अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी प्रो उस्ताद की तरफ से मैं अब्दुल्ला और मैं आपको एक ट्यूटोरियल में खुश आमदीद करता हूँ। जैसे कि हमने एडोब फोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट किया है और हमने पिछले कुछ क्लास में इसके मतलब डिस्कस भी किया और हमने इसके टूल्स के बारे में सीखा है और ये कुछ ऊपर मेन्यू बार है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप पहले उसे लाजमी देख लें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इसे सीख सकें। और अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब का चैनल आईटी प्रो उस्ताद सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो भी नई अपडेट हो और आप तक वो पहुंचती रहे। और यह मेरी वेबसाइट है, आप इसे भी लाजमी विज़िट करें। एंड हमने पिछले क्लासेस में ये सिलेक्शन टूल, लेसो, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक, इनके बारे में बात की थी। और आज हम ये टूल क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, इसकी शॉर्टकट की है W और यह भी एक सिलेक्शन टूल है। इसकी मदद से आप सिलेक्शन करते हैं। जैसा कि ये एक पिक्चर है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करता है ये देखें। आप इस तरह जैसे जैसे इसको सिलेक्ट जिस हिस्से को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखें, मसलन ये देख, आप इस तरह इस हिस्से को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये देख आप कर सकते हैं। अगर ये हिस्सा ज़्यादा हो गया है तो आप यहाँ से ये माइनस का साइन है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ये इस सिलेक्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं। आपको जो सिलेक्शन नहीं चाहिए वो आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और जहाँ से माइनस करना चाहते हैं वो माइनस कर सकते हैं। और कंट्रोल C करके इसे जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये क्विक सिलेक्शन टूल था। और मैजिक वैन टूल, मैजिक वैन टूल क्या काम करता है? ये मैजिक वैन टूल जो एक जैसे जहाँ पर पिक्सल होते हैं, जैसे कि ये ब्राउन कलर है, इसने जो एक जैसा कलर होता है वो उस हिस्से को सारे को सिलेक्ट कर लेता है। मसलन अगर हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड है, किसी इमेज का एक वाइट बैकग्राउंड है और हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस हिस्से को वाइट हिस्से पर क्लिक करेंगे ऐसे, ये देखें, और डिलीट उसे कर देंगे। अगर ऐसे आपके पास एक कलर के जैसे जहाँ आपको लग रहा है कि एक कलर ही है, कहीं पर जैसा कि ब्लैक, कोई और कलर है, ये जैसे कि ब्राउन है, इस तरह जो आपको इससे आप करेंगे मैजिक वैन टूल से तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ जहाँ एक जैसे कलर होते हैं ये सिर्फ वही हिस्से को सिलेक्ट करता है। ये बहुत ही अच्छा है, इससे आप जल्दी से काम कर सकते हैं। जहाँ एक ही जैसे पिक्सल्स हो ये उसे सिलेक्ट करता है। और नेक्स्ट क्या है? क्रॉप टूल। इसकी मदद से आप किसी चीज़ को भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पेज है तो आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइड से, ऊपर से, नीचे से, जैसे करना चाहते हैं वहाँ से करके आप यहाँ एंटर कर दें। या ये टिक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। और ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है हमारे पास, ये देखें। हम जिस हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उससे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें अगर आप करना चाहते हैं
तो ओके के बटन पर क्लिक करें, वैसा क्रॉप हो जाएगा। ये स्लाइस टूल है, ये देखिए अगर आप स्लाइसिंग करना चाहते हैं, ये देखें स्लाइस बनाना चाहते हैं, एक स्लाइस ये होगी, एक ये हो गई। आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये स्लाइस जो होती हैं हमारे पास, ये जैसे कि इसे सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि जब हम यूज़ करेंगे तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। अभी हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। और हमारे पास नेक्स्ट में है, ये एक कलर पिकर्स हैं। ये देखें मसलन अगर हम कोई कलर पसंद है और हम उस कलर को पिक करना चाहते हैं, आई इसकी शॉर्टकट की है। ये देखें अगर हमें ये वाला कलर पसंद है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये यहाँ पर वो कलर सिलेक्ट हो गया है। अगर हम ये करना चाहते हैं तो इस तरह से हम जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर हमें कोई इमेज में अच्छा कलर लग रहा है तो हम इसकी मदद से वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रूलर। ये रूलर है, इसकी मदद से हम किसी चीज़ की फरमाइश करना चाहते हैं तो फरमाइश कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास हाइट है 285 और विड्थ 0। इस तरह से हम ये रूलर को यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो है वो भी मैं आपको साथ साथ जहाँ ज़रूरत होगी वो बताऊँगा। अगर अभी जो बेसिक टूल हैं जो हमारे ज़्यादा काम के हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास ये है हीलिंग ब्रश टूल। ये हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, मसलन हमारे पास ये एक इमेज है और हम इस हिस्से को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये हैंड है, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर माउस लेकर आएंगे और आल्ट का बटन क्लिक करेंगे। जैसे हम आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमने उसे छोड़ना नहीं है, आल्ट के बटन को प्रेस उस पर होल्ड रखना है और माउस से एंटर करेंगे तो वो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा। और हम उस हिस्से को जहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ये देखें उसे हम इस तरह, ये देखें जैसे जैसे आप माउस से मूव करते जाएंगे वो हिस्सा, उसके इर्द गिर्द का जितना भी हिस्सा होगा वो सिलेक्ट होता रहेगा। ये देखें ये हीलिंग ब्रश टूल था। उसके बाद है पैच टूल। ये पैच टूल क्या काम करता है, मसलन ये पैच हमारे पास, ये हमने इस हिस्से को सिलेक्ट किया है, इस पर हमने माउस को नहीं छोड़ना है, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पर ही जो मसलन हमारे पास कोई सर्कल में चीज़ है उसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ कोई और चीज़ है उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप उस हिस्से को इस तरह मार्क कर लेना है, उसकी सिलेक्शन कर लेनी है और जिस जो सा हिस्सा इस पर आपने लगाना है तो आप इसे क्या करेंगे, इसे मूव करेंगे और ये मसलन हम ये वाला हिस्सा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ले माउस से, इसके माउस की मदद से इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। ये देखें ये वाला हिस्सा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। और इस पर हम और भी, ये देखें ये हमने हिस्सा सेलेक्ट किया और हम इस पर कोई, ये देखें पैटर्न, हम कोई पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न दिए हैं, ये हम जो भी पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं।
ये था, ये हमारे पास हो गया पैच टूल, इसकी शॉर्टकट की है जे। तो और इसका नेक्स्ट कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। साथ साथ में हम जैसे जैसे इस पर वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जिस चीज़ की, आप उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। और हम जिस हिस्से पर क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं वो भी ओपन हो जाती है। मसलन हमने इस पर क्लिक किया तो इस पर ये देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पर हमें शो हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास काउंट वार्ड मूव टूल है, ये भी हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। और रेड आई टूल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये ज़्यादातर जो इमेजेस होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, इमेजेस की एडिटिंग के लिए। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम किसी इमेज को एडिट करेंगे। और इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपको बताते जाऊँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल वर्क सिर्फ एक क्लिक पर इमेज का, अगर आपको शौक है इमेज एडिट करने का, अगर आप किसी भी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर है, और बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप एक क्लिक में प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं उसमें। आप जिस तरह का उसमें एक क्लिक में आप प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वो है क्या और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।